वृश्चिक लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। और इस वीडियो में अब दूसरे भाव पर विचार करेंगे। दूसरा भाव जहां आपके चार्ट में धनु राशि में मान लो चंद्रमा स्थित होंगे। ये चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो आपके चार्ट के हिसाब से सबसे अच्छी प्लेसमेंट में से एक है। लेकिन यहाँ समस्या तब आती है जब दूसरा कोई भी ग्रह चंद्रमा पर प्रभाव डाले। ऐसे में चंद्रमा से रिलेटेड जो प्रभाव पूर्ण रूप से बदल जाते हैं कभी कभी। अब यहाँ पे आपके चार्ट में जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही अगर जुपिटर मान लो अच्छी स्थिति में ना भी हो तो यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो जो यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर सके। चंद्रमा आपके चार्ट में भाग्य स्थान के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं और वो कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो जो सेजिटेरियस साइन है वो भाग्य स्थान को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऐसा जो जातक होगा वो विदेशों से या किसी भी अदर कल्चर के लोगों से काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएगा। ऐसे जातकों के पास इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होंगे। वाणी में उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वाला प्रभाव यहाँ चंद्रमा देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जातक अपनी बातों को मनवाने में माहिर होगा और दूसरों के साथ डील करने में भी काफ़ी माहिर होगा। अब लेकिन चंद्रमा सेकंड हाउस में होने की वजह से जातक अपनी फैमिली को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। साथ में यहाँ ये डुअल साइन भी है। ड्यूअल साइन होने से कभी कभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा। अगर राहु केतु का संबंध बनता है चंद्रमा से तो इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फैमिली के साथ रिलेशंस कभी कभी उतने अच्छे नहीं होते। ऐसा जातक अगर या तो अपनी फैमिली के साथ या अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं विदेश में बस जाए, विदेश चला जाए या किसी अदर स्टेट में चला जाए तो उसको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। चंद्रमा एक काफ़ी फास्ट मूविंग ग्रह है और जब चंद्रमा इस प्रकार से बैठे हैं तो सेकेंड हाउस के प्रति कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे लाइफ में। ये चंद्रमा दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको आपकी मदर से और आपके लक के फेवर से धन और संपत्ति मिल सकती है। ऐसा चंद्रमा आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट करे। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो 8th हाउस बुध का घर है और बुध का घर है तो यहाँ पे भी चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको काफी डीप थिंकिंग देने वाले हैं अष्टम भाव के लिए। और अष्टम भाव के थ्रू ऐसा चंद्रमा काफी ज्यादा आपको गेन भी करवाएगा। अगर मान लो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई स्टडी करनी है, कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम करना है या अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव वर्क करना है तो चंद्रमा का यहाँ आपको सपोर्ट रहेगा। लेकिन चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफी तेजी से प्रभावित होने वाले ग्रह हैं। ऐसे में चंद्रमा पर अगर कोई भी ग्रह अपना प्रभाव भी डाल रहा है तो चंद्रमा पर उसका प्रभाव काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा, चाहे युति ना भी हो। तो कोई भी ग्रह अगर अपनी दृष्टि भी चंद्रमा पर डालेगा तो वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को काफी ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। वैसे तो हम किसी भी दूसरे ग्रह के साथ किसी दूसरे ग्रह का कंजक्शन हो तभी उसका प्रभाव सबसे ज्यादा मानते हैं। लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से जो दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा पर कोई भी ग्रह उससे भी काफी तेजी से प्रभावित हो सकते हैं ये। ऐसे में आपको देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके चार्ट में सिर्फ चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं या कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो चंद्रमा के साथ यहाँ बैठे हैं। कोई भी प्लेनेट जो आपके सेकंड हाउस में आएगा वो क्योंकि अब जुपिटर के घर में आया है और यहाँ पे वो जुपिटर के साथ किस प्रकार का रिलेशन रखता है, यहाँ पे आकर वो कैसी स्थिति में बैठा है, क्या वो अस्त तो नहीं है, क्या वो वक्री तो नहीं है, ये सब आपको देखना चाहिए। मेनली हम ये मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में चला जाता है, यानी दूसरा भाव यहाँ पर वैसे तो हम दूसरे भाव की बात कर ही रहे हैं लेकिन एक भाव अपने भाव को छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरे भाव में कोई भी प्लेनेट अगर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में वो प्लेनेट कहीं ना कहीं उस भाव में अपनी एनर्जी को डिपॉजिट करता है, अपने कारकत्व को डिपॉजिट कर रहा है। और यहाँ पे भी ऐसी ही स्थिति है जब चंद्रमा नवम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं तो आपके लिए नवम भाव से रिलेटेड मामलों में कहीं ना कहीं अब आपको देखना होगा कि कौन सा ग्रह आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहा है या कौन सा ग्रह आपके नवम भाव में बैठा है, क्योंकि वो प्लेनेट भी आपके नवम भाव से रिलेटेड मामलों में अपना बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। चंद्रमा अब क्योंकि यहाँ आ चुके सेकंड हाउस में आ गए तो धन संपत्ति मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है आपको आपके इन-लॉज के थ्रू और आपके माता पिता के थ्रू। इस प्रकार का चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए कभी कभी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल रिलेशंस देखने को मिलेंगे। अगर राहु केतु का प्रभाव है या शनि का प्रभाव है चंद्रमा पर तो ऐसे में फैमिली के साथ बहुत ज्यादा असंतुष्टि भी देखने को मिलेगी। अब अगर मान लो आपके चार्ट में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा चंद्रमा वेल्थ एक्यूमुलेशन के आपको काफी सारे चांसेस देगा। और क्योंकि वो स्वयं यहाँ भाग्य स्थान का स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी होने की वजह से अगर कोई भी बैड इफेक्ट चंद्रमा पर नहीं है तो आपका लक भी आपको काफी फेवर करेगा। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आप बहुत सारे इनकम सोर्सेज अपने लिए जनरेट कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा। इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करवाएगा क्योंकि ड्यूअल साइन में है। ड्यूअल साइन में होने से आप कोई भी एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर फैसला लेकर उस पर कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाले। आप बहुत सारे फैसलों पर यहाँ विचार करेंगे और बहुत ज़्यादा ही कहीं न कहीं सीरियस रहेंगे अपने कार्यों के प्रति। चंद्रमा अब आपके चार्ट में अष्टम भाव को जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्ट अपना एस्पेक्ट डालेगा आपके सेकंड हाउस पर, तो वो यहाँ चंद्रमा को प्रभावित करेगा। साथ ही जो चंद्रमा के साथ आपके चार्ट में दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा है, वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर ही यहाँ बैठा है। ऐसे में आपको उन पर्टिकुलर भावों से भी मदद मिल सकती है और उन रिश्तों से भी जो रिश्ते उन भावों से जुड़े हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि एक्चुअल में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। देखिए, हो सकता है आपको चंद्रमा की महादशा हो या ना भी हो, लेकिन चंद्रमा की महादशा मान लो अगर आपको नहीं है, तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा जरूर हो सकती है कभी ना कभी। तो उस दशा में भी आपको फिर चंद्रमा से रिलेटेड प्रभाव देखने को मिलेंगे अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी हो तो। चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट होगा, वो क्योंकि अपना कारकत्व से जुड़ा हुआ जो प्रभाव है वो चंद्रमा पर डालेगा। ऐसे में आपके सोचने समझने का नजरिया, विचार करने का नजरिया, निर्णय लेने का नजरिया उस ग्रह से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट यहाँ बैठा है यहाँ पे चंद्रमा के साथ, तो वो ग्रह यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेगा फैमिली रिलेटेड मामलों में, और आप काफी जल्दी पैसा अर्न कर सकेंगे और फैमिली का ख्याल भी उतना ही ज्यादा रख सकेंगे। लेकिन यहाँ चंद्रमा है तो फैमिली के साथ अटैचमेंट भी उतनी ही ज्यादा देता है और फैमिली के साथ अपेक्षाएं भी आपकी काफी ज्यादा जुड़ी रहती हैं। तो आप कभी कभी अपने आप को प्रायोरिटी ना देकर, सेल्फ को प्रायोरिटी ना देकर फैमिली को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे और ये आपके लिए काफी अच्छा भी साबित होगा। अब आप ये देखिए कि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार से यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो ग्रह अपना बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ डाल रहा है, पूर्ण दृष्टि यहाँ डाल रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह ही चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित कर पाएगा, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह के बाद जो सबसे ज्यादा इफेक्ट चंद्रमा पर पड़ेगा वो अष्टम भाव में आपके बैठे हुए ग्रह का पड़ेगा। तो ये आपको विचार कर लेना चाहिए इस प्रकार से।